और यहाँ है सिद्ध कीजिए आव्यूह ए बराबर 3, 1 माइनस 1, 2 समीकरण ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i बराबर 0। तो ये क्वेश्चन कितने अंक का है? ये क्वेश्चन 8 अंक का है। कितने अंक का है? ये क्वेश्चन 8 अंक का है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 8 अंक का बोर्ड में आता है और पिछली वर्ष आया हुआ है, तो इसी के आधार पर अन्य क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो देखिए दिया क्या है, ए बराबर इसने दिया है 3 1 यानी और माइनस के 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है वो हमें ए स्क्वायर ज्ञात करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? ए बराबर दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i बराबर 0। सबसे पहले तो मैं इसे सिद्ध करना है, तो हम इसको ए स्क्वायर ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे? ए इंटू ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए इंटू ए। तो 3 1 1 माइनस 1 2। ठीक है, अब इसमें ही पास में हम 3 फिर 1 माइनस 1 2 की गुणा करवाएंगे। तो देखो 3 तिया आर सी का नियम अपनाओ। मैंने कहा आर सी अपनाओ, तो आर रो तो जे हो गई, कॉलम जे हो गई। तो 3 तिया 9 प्लस इसकी इसमें माइनस के 1। ठीक है, फिर इसकी करोगे इसमें पहली रो दूसरा कॉलम, तो 3 एकम 3 और प्लस के 2 एकम 2। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा फिर -1, माइनस 1 गुणा 3, तो माइनस के 3। फिर आ जाएगा इसमें 2 एकम 2 माइनस के 2। फिर इसमें आपकी दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 -1 और 2 दूनी 4 प्लस के 4। तो अब इसमें कितना हो जाएगा देखते हैं। इसमें कितना हो जाएगा? 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8 3 2 5 माइनस के 5 और 3। ठीक है, ये माइनस के नहीं है। अब ए स्क्वायर तो निकल आया, और आई बराबर क्या होता? आई बराबर भी लिखते हैं 2/2 की आपकी आव्यूह है, तो 1 0 0 1। ठीक, इसको भी याद रखो कि जब भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तत्समक आव्यूह, तो इसमें ए स्क्वायर मिल गया। अब इसमें मान भरते, क्या दिया? ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i बराबर हम रखते हैं ए स्क्वायर का मान 8 और 5 -5 3। ठीक है, माइनस के 5 इसमें 1 0 0 1। ठीक, और प्लस के 7 5a की गुणा होगी, 5a की भी गुणा होगी। 5a की गुणा क्या हो जाएगी? चलो 5a की a का मान कितना है? 3 और 1 और माइनस का 1 और 2। ठीक है, और इसमें अब 7, इसका 7 आई इसमें हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक, कोई बात नहीं। अब इसमें यही लगा लो। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे 8 हो गया, 5 हो गया, -5 3 ज्यों का त्यों। ठीक, माइनस के कितना हो जाएगा? 15 और 15 कर दो, 5 गुणा कर दो, चिन्ह लगाओ, 5 हो जाएगा जी। और जे हो जाएगा माइनस के, यानी जे भी माइनस के 5 और माइनस के 5 और जी कितना था? 2। हाँ, तो 5 दूनी 10। ठीक, और जे क्या हो जाएगा आपका? प्लस के जे हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7 0 0 और 7। ठीक, इतना आपका आ गया है। अब इन्हें बराबर लेके चलते हैं जी। तो 8 5 -3, इसे करना है कुछ नहीं है, माइनस के 5 और 3। ठीक, अब इसमें क्या करोगे? अब इसमें माइनस गुणा करवा दो, तो माइनस गुणा करवा दो तब यहाँ प्लस आ जाएगा। ये हो जाएंगे प्लस के 5 और जो हो जाएंगे माइनस के 10 और प्लस के 7 0 0 7।
अब देखो भाई, इन्हें जोड़ो, 8 7 15, किसके हुए, प्लस के, और प्लस के 5 और 0 0 आ जाएगा, और माइनस के 5 तो इनको जोड़ रहे हैं, प्लस प्लस कर रहे हैं पहले इकट्ठे, माइनस के 5 जो हो जाएंगे, ठीक है, और 3 7 3 10 हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा, माइनस के 15 माइनस के 5 8 5 15 J5 हो जाएंगे, ठीक है, माइनस के 5 और माइनस के 5 और ये कितना है, प्लस के 5 माइनस के 10। अब देखो 15 ये कितना हो जाएगा, 0, 5 प्लस माइनस 5 0, माइनस 5 प्लस 5 0, और प्लस के 10 और माइनस के 10 कितना हो जाएगा, 0। तो मान क्या हुआ, 0। ये तो आपका निकल आया। उसने दूसरा सवाल दिया है, दूसरा सवाल किया उसने, क्या दिया है कि हमें सिद्ध कीजिए। देखो इसमें एक उसने पूछा है, आई 2/2 कोटि प्रथम अवयव 0 2/2 कोटि शून्य का अवयव, अतः इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखो तो दिया है, इसका जो सेकंड पार्ट है जी, ठीक, दिया है उसने, क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस के 5a और प्लस के 7i बराबर 0, ठीक है। तो इसने सेकंड पार्ट दिया है, दोनों ओर ए इनवर्स की गुणा करवा दो। तो इसमें ए इनवर्स गुणा करवाओगे तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस के 5 ए इनवर्स ए प्लस के 7 ए इनवर्स आई बराबर 0 ए इनवर्स, ठीक। अब एक याद रखो भाई मेरे, यहाँ पर ए इनवर्स ए बराबर होता आई, ठीक है। तो ये चीज़ें तुमको याद रखनी पड़ेंगी, ए इनवर्स आई, और ए इनवर्स आई बराबर भी क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ही मिलेगा, ठीक है। और आई ए की इतनी गुणा करवाओ तो हमेशा आपको ए ही मिलेगा। ये नोट याद कर लो, ठीक है, याद रखें, नहीं तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देंगे हम। तो जब ए इनवर्स इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए इंटू ए माइनस के तो 5i हो ही गया भाई, तो ए इनवर्स ए बराबर आई, और प्लस के क्या हो जाएगा, प्लस के जो हो जाएगा ए इनवर्स ए, तो ये तो 7 ही इनवर्स रहेगा, 7 इनवर्स रहेगा 0। अब एक काम करते हैं, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या दिया था, आई, तो ए आई और माइनस के 5 आई और प्लस के 7 ए इनवर्स बराबर 0। अब एक काम करते हैं, इन्हें पक्षांतर कर दो, तो इसमें मान भरो। अब देखो ए इनवर्स ए आई बराबर क्या था, तो ये आई ए होगा, और माइनस के 5 इसमें बांध भर देंगे, किसका, 1 0 0 1, और माइनस के क्या कर दोगे जाके 7 ए इनवर्स, ठीक है। अब इसमें मान भरें, देखो इसमें ए का मान कितना दिया था, ए बराबर दिया था 3 1 माइनस के 1 2, और इसमें भरो क्या आ जाएगा, माइनस के यानी 5 माइनस के प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 5 0 और 0 और माइनस के 5 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 7 ए इनवर्स। अब यहाँ जाइए, अब यहाँ करोगे, 5 में से 3 गए, माइनस के 2, यानी माइनस के 7 ए इनवर्स बराबर आया, 5 में से 2 गए, माइनस के कितने आ जाएंगे, माइनस के 2, और 1 बेचारा एक ही रहेगा, माइनस का 1 ही रहेगा, और 5 में से 2 गया, माइनस के 3। अब ए इनवर्स बराबर गुणा करवा दो, 1/7 और इसका क्या आ जाएगा भाई, 1/7, और इसमें माइनस गुणा हो गई 2 माइनस 1 1, और कितना आ जाएगा, और प्लस के 3,
ये आपका ए इनवर्स निकल आया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएं, क्या बताएं? इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो आप, इतने ही में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, शॉर्ट हम बता चुके पीछे। ए बराबर जब दिया हो, कितना दिया है? 3, 1, -1 और 2, तो इनको तो चेंज कर लो, इनके चिन्ह चेंज कर लो, तो ए इनवर्स इनका आ जाएगा, तो देखो 2 और जे आ जाएगा 3, ठीक है। और इनके चिन्ह चेंज कर दो, इसमें क्या आ जाएगा माइनस, इसमें क्या हो जाएगा प्लस। देखो ये शॉर्ट ट्रिक वाला सवाल है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, लॉन्ग सवाल था। तो देखते हैं। तो दिया है, उसने क्या दिया, एक शंकु दिया, क्या दिया? तो सबसे पहले शंकु बनाते हैं, क्या बनाए भाई? शंकु बनाए, उसने शंकु दिया है, तो शंकु, ठीक। इसके अंदर में महत्तम वक्र पृष्ठ, सबसे ऊंचाई जो होती है महत्तम ऊंचाई वाले महत्तम वक्र पृष्ठ, सबसे महत्तम वक्र पृष्ठ निकालेंगे बेलन का, वो भी लंबवृत्तीय बेलन है। तो यहाँ पर हम इसकी ऊंचाई h है और टोटल ऊंचाई कितनी आपकी है? h है यहाँ पर, ठीक है। जो ऊंचाई है आपकी टोटल h ऊंचाई है। और यहाँ पर हमें क्या काटेंगे? बेलन काटेंगे। तो बेलन इस टाइप से बनेगा, जाके यहाँ से काटेंगे, तो देखो बेलन हमने बना दिया है, ठीक है। ये बेलन बन गया है। अब देखो, अब इनकी त्रिज्या निकालेंगे। अब इसकी त्रिज्या जैसे हमने बना दिया है, इसे मान लेते P और Q और R और S, ठीक है। अब जो यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी जो मानी वो इसकी x मानी है, ठीक है। और टोटल इसकी जो त्रिज्या होगी शंकु की, वो त्रिज्या कितनी होगी? वो त्रिज्या होगी आपकी R। बड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए सजाया जाएगा। तो इसमें ऊंचाई भी आपको मिल गई है। अब इसमें क्या करें? शंकु की, अब मान ले, देखो यहाँ माना शंकु की त्रिज्या आपने क्या मानी? त्रिज्या R मानी है। और बेलन की त्रिज्या क्या मानी है? बेलन की त्रिज्या आपकी है x, ठीक। तो इसमें हम त्रिभुज लेते हैं, क्या लेंगे? त्रिभुज। इसमें नाम और रख दें, इसका नाम दे दें चाहे B और C, और इसका नाम A दे दें, तो आपका त्रिभुज बन जाएगा। समरूपता हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर चाहे तो हम छोटा एक बड़ा त्रिभुज बनाते हैं समरूपता के माध्यम के लिए, और यहाँ भी त्रिभुज बना लें। ये त्रिभुज बन जाएगा AOR, क्योंकि इसको भी O दे दो अब। और ये त्रिभुज बन जाएगा आपका, क्या बनेगा? O और OSC, O डैश यहाँ दे दो आप, किसके लिए? O डैश, ठीक है। क्यू, अच्छा Q, सॉरी, तो दे दो Q दे दो, QSC ये त्रिभुज निकाल रहे, ठीक है। अलग सवाल है, O डैश इसको हो गया, जो QSC, तो कैसे त्रिभुज हो गए? समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज समरूप हो गए। अब त्रिभुज समरूप हो गए हैं, तो इसके लिए हम त्रिभुज समरूपता को हम जानते हैं। हम अच्छे से देखना, हम जानते हैं क्या? त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज QSC। देखो QSC मैंने अलग अलग दे दिया, ठीक है। तो हम तब क्या हो जाएगा? तब AO बटे QS बराबर OC बटे SC। देखो S और CJ यहाँ तक है, ठीक। अब QS बराबर हमें ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? QS बराबर हो जाएगा AO OC इंटू SC बराबर, इसका क्या है? अब SC, अब हमको निकालना है AO निकालना है। तो AO तो दिया है ठीक से, अब हमको ये तो हो जाएगा H बटे R। SC निकालने की बात फंसी है, SC, तो SC कहाँ से? SC पूरे में से घटाओ, तो हम यहाँ लिख रहे हैं SC बराबर हो जाएगा, R ले लो R,
आर माइनस एक्स। ठीक है, तो जे आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना था, एस सी, यही तो याद करना था। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम करेंगे, अब हमको क्यू एस तो मिल गया, क्या मिल गया है, क्यू एस बराबर मिल गया, क्यू एस की ज़रूरत थी तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिखेंगे आर माइनस एक्स। ठीक, एस सी का मान आ गया, ये हमने निकाल लिया था। चाहे लिख दो क्यू एस बराबर हो जाएगा एच अपान आर, तो एच टोटल है और आर जे थी, तो एच अपान आर माइनस एक्स। ठीक, इसको चाहे समीकरण 1 दे दो आप। अब हमें बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाता है, ए बराबर 2 पाई आर एच। तो इसको निकालो 2 पाई आर, तो आर बराबर आर हमने इसकी क्या मानी है बेलन के, तो एक्स माना है, और इंटू एच क्या है इसकी है, बेलन की ऊंचाई जो आई है, तो क्यू एस आई, तो क्या आई है, क्यू एच जो आपके आई है एच अपान आर माइनस एक्स। ठीक, इसको ध्यान रखना, इसको हमने मान भर दिया है। अब ए बराबर जो आपका बना है, ए बराबर 2 पाई एच अपान आर, एक्स आर मैंने गुणा करवा दी। ठीक है, अब हम इसका समीकरण 2, इसका करोगे डिफरेंशियल, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्या करेंगे, अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी एक्स 2 पाई एच अपॉन आर, तो जहाँ एक्स के, इसका एक्स हो जाएगा 1 आर माइनस के 2x। अब क्या लिखेंगे, अब हम डी अपॉन डी ए अपॉन डी एक्स बराबर 0 करके देख करते हैं, क्योंकि हमें क्रांतिक मान ज्ञात करना है, हमें क्रांतिक मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, जब इसको हो गया तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ 2 पाई माइनस एच अपान आर, ये आर माइनस 2x बराबर 0, तो ये तो सब 0 चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस 2x बराबर 0, तो आर बराबर क्या मिल गया, 2x, तो x बराबर क्या हो गया, तो x बराबर आपका आ गया है, x बराबर आ गया है r/2। ठीक है, अब हमें x का मान मिल गया, किसका मान, इसकी बहुत ज़रूरत थी, x का मान हमको मिल गया है। ठीक, याद रखना इसके लिए। अब हमें x का तो मान मिल गया, अब हमें चेक करना है कि महत्तम मान के लिए, फिर अगेन पुनः अवकलन करने पर, अब पुनः अवकलन करोगे समीकरण 2 का, किसका, समीकरण इसका करोगे डी, समीकरण इसको दे दो 3 दे दो, आप चाहें इसको 3 दे दो, अगेन डिफरेंशियल कर रहे हो कोई बात नहीं, इसका कर रहे हैं डी स्क्वायर ए डी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई, ये तो व्यू का तो फिर रहेगा 2 पाई एच अपान आर, 2 पाई एच है जी, 2 पाई एच अपान आर, और आर का हो जाएगा अब 0 माइनस के 2x, तो 2x हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी यहाँ 2x का 2x डी 2 पाई एच, इसका पुनः करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 बचेगा, इसमें क्या होगा, पुनः अवकलन किया हमने है, तो इसमें केवल x 2 ही होगा। ठीक है, 2 होगा इसमें, इसको हम समीकरण 1 दे देते, इसको समीकरण हम दे दें 3। ठीक, तो हमने इसमें उच्चतम निम्नतम मान के लिए हमने x का मान निकाल लिया, r/2 हो गया। ठीक है, पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 0 r का, और इसका 2x का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं, इसको हम देखते हैं डी स्क्वायर ए डी एक्स स्क्वायर,
तो ये क्या आ गया आपका है 2 दूनी 4 माइनस के 4 पाई एच अपान आर, जो क्या है जो आपका डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, 0 से छोटा है, लेस देन 0 यानी 0 बड़ा हो गया तो मान क्या आ गया निगेटिव आए, मान आया तो 0 से 0 बड़ा हो गया। अब 0 बड़ा हो गया अतः लिखोगे अतः डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स आर बराबर 2 पर क्या आया है, तो x बराबर आर पर आया हमारा जो भी है, तो माइनस के 4 पाई एच अपान आर आया है। ठीक, क्योंकि वो है ही नहीं, x का तो रहा ही नहीं, तो माइनस के 4 पाई एच अपान आर। तो इससे सिद्ध क्या हुआ है, इससे सिद्ध हुआ है अतः इससे सिद्ध क्या हुआ है, यही हुआ है देखो, दिए गए x बराबर r/2 पर x बराबर चूंक दिया है यहाँ पर, इसलिए x बराबर r/2 पर s का उच्चतम बिंदु है, जो वक्र पृष्ठ का है, यानी वक्र पृष्ठ का है क्या है, वक्र पृष्ठ का उच्चतम बिंदु है। तो ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो है वक्र पृष्ठ है, तो x बराबर r/2 पर कैसा है, महत्तम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर दिखाई नहीं दे रहा, x बराबर r/2, तो यहाँ लिखोगे बेलन की त्रिज्या बराबर 1/2 शंकु की त्रिज्या। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था। तो बेलन की त्रिज्या कितनी थी आपकी x, जो बेलन की त्रिज्या x थी शंकु की त्रिज्या की आधी हो गई। यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो बेलन की त्रिज्या क्या थी, त्रिज्या x, और शंकु की त्रिज्या क्या थी r, तो शंकु की त्रिज्या r/2 आया, तो x बराबर r/2 ऐसे भी सिद्ध कर देना, चाहे इतना कर देना, ये आपका सही बिल्कुल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया इसमें। देखिए 8 का प्रश्न ही बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमने दिया है, इसमें लिखा भी है मैंने, निम्नलिखित समीकरण को निकाय के आव्यूह विधि से हल कीजिए, यानी अर्थात इसमें x y के मान ज्ञात करना, क्या करना है x y के। तो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इस समीकरण को हमने नोट भी कर लिया, इस पर अनसोल्व भी लिखा हुआ है। ठीक है, आया हुआ पेपर में, बहुत अच्छा पेपर में है, और देखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इसको a समीकरण, इसको मान लेते हैं, समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखने पर। ठीक, तो किस में लिखेंगे, पहले हम a बराबर लिखते हैं, तो a बराबर होता है इसमें 2 3 3 1 -2 1 और 3 -1 और -2। ठीक है, और इसे b बराबर लिखते हैं क्या 5 और -4 और 3, और x बराबर भी लिख दें यहीं पर, x बराबर है x/z। ठीक, हाँ, तो आप इसे बड़ा विशेष ध्यान देख लीजिए। तो हम जानते हैं, तो इसे लिखते हैं ax बराबर b, तो जो हो जाएगा कैपिटल x बराबर a इनवर्स b। इस समीकरण को हम एक नाम दे देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम चेक करते हैं ये सारणिक उसमें है या नहीं, तो हम इसको डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, a मॉड बराबर सारणिक बराबर, तो इसको 2 और 2 दूनी 4 और -1 माइनस प्लस हो जाएगा, और -3
3 लगाओगे, इसमें क्या आ जाएगा, -2 -3 और +3 क्या हो जाएगा, -1 +6। तो इसको हम सॉल्व करके आएगा तो 40 आएगा। तो हम लिख सकते हैं ए इज नॉट 40। तो सार्डिक का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, अतः यह व्युत्क्रमणीय 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 आव्यूह है। ठीक है, अब हम इसके सबसे पहले ए के सगुणनखंड आव्यूह निकालते हैं। ए के सगुणनखंड आव्यूह, ए के सह गुणनखंड आव्यूह क्या हो जाएंगे। तो ए के सगुणनखंड निकालोगे तो इसको हमने A11 बराबर हमने नोट कर लिया है। A11 बराबर हमारा आया है, थोड़ा वीडियो लंबा वैसे हो जाएगा। A11 बराबर 5 और A12 बराबर आपका भी है 5 और A13 बराबर भी 5 आया और A21 बराबर आया है 3 और A22 बराबर आया है A-13 और A23 बराबर आया है 11 और A31 बराबर आपका आया है 9 और A32 बराबर आया आपका है 1 और A33 बराबर आया है -7। ठीक है, इन सबको हमने ज्ञात कर लिया। वैसे हम बता दें A11 A12 A21 A22 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। तो हमने इसके सगुणनखंड आव्यूह निकालते हैं जो B के बराबर। तो इससे बना अब हमने जो बना हुआ आव्यूह A के सगुणनखंड आव्यूह को हमने माना B। तो B बराबर आपके बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 5 5 5 3 -13 11 9 और 1 और -7। ठीक, तो अब हमको ए तो मिल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना, सबसे पहले अब हम बी का इन्वर्स बी का डैश करें। तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा भाई, बी डैश बराबर हो जाएगा, इसको खड़पड़ नियम लगा दो, जो रो से कॉलम, कॉलम से रो कर दो। 5 5 और 5 3 -13 और 11 और 9 1 -7। ठीक है, ये हो गया आपका बी डैश। तो हम जानते हैं अब बी डैश भी मिल गया आपके लिए। अब एडजॉइंट निकालें, क्या निकालें, एडजॉइंट ए। तो इसको लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को हम निकालेंगे अपान ए से। तो इसे हम ए इनवर्स बराबर निकालते हैं। तो इसका दिया है एडजॉइंट ए, जो किसके बराबर है, वो किसके बराबर, बी डैश, जो बी डैश के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए के बराबर जो हो गया तो इसका मान भर देते हैं। ठीक है, ए इनवर्स बराबर आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7 और इसका बटे में आएगा मान 1/40। ठीक है, अब 1/40 आया तो इसकी गुणा करवा देते हैं। तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 की गुणा करवा दें, बाद में करवाएंगे। चलो ठीक है, सबसे पहले अब हम लिखेंगे, अब हम समीकरण 1 से करें। अब हम समीकरण 1 से क्या करोगे, x बराबर a इनवर्स b। तो 1/40 1/5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। ठीक है, और b का मान कितना है, b का मान है 5 -4 3। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, लंबी गुणा हो गई भाई, 1/40 ज्यों का त्यों। ठीक है, अब देखो भाई बन जाए तो है, तो इसकी हो जाएगी 5 25 और 3 चौक 12। ठीक है, और 9 तियो 27। ठीक, फिर इसके बाद देखो
अब दूसरे पहुँचते हैं। पचम 25, 13 चौकू 52 और 1 तिया 3, और इसका देखो 5 पचम 25, 11 तिया 33 और 7 तियो माइनस के 21। चलो यहीं पर ले लेते हैं, इसको ना ले। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा अब 15, और यहाँ लिखते हैं x बराबर 1/40 लिख लो, और इसमें क्या आ जाएगा 7 5 12 माइनस के 12, तो लगभग इसका 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40, और 25 और माइनस के 21, तो कितना था 55 25 13 चौकू 52 और 52 प्लस 3, तो इसमें भी ये कितना आएगा 3 2 5 80 इसका आ जाएगा। ठीक है, 25 और 44 गोरे हो 11 चौक 44 हुआ है, 11 चौक 44, इसका 44 हुआ है। वही तो करे कहाँ वो, तो 11 चौक 44 और माइनस के 21, तो कितना आ जाएगा 44 और 45 माइनस क्या आएगा 11 चौक 44, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 40। ठीक है, अब इसमें 40 से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा 1 2 माइनस 1। ठीक, 1 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब x बराबर इसको लिख दो x बाई जेड, एक्स बाई जेड बराबर क्या आ गया 1 2 माइनस के 1, माइनस का 1 है, तो लिख सकते हो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ी गलती यहाँ पर हो गई, चाहे तो माइनस के 44 हैं, कितने माइनस के 44, क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ कोशिश की है छोटा करने की। समझ सकते हो, पीछे वीडियो देख सकते हो। और इसके सारे पॉइंट हर सेट में एक सवाल आया है, हर सेट में एक सवाल है और आएगा एक सेट में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है और 2011 12 17 19 22 23 में आया है। 24 की प्रबल संभावना है इसकी, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 से π/2 log cos x dx माइनस के π/2 log 2। इससे पिछला वीडियो हम यहाँ पर दे चुके हैं, log sin x लिखा वहाँ पर है, कुछ नहीं परिवर्तन है, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो दिया है, यानी माना I बराबर 0 से π/2 log cos x dx, इसको समीकरण 1 मान लेते। ठीक है, अब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो प्रॉपर्टी लगाते हैं I बराबर लिखते हैं बराबर 0 से π/2 log π/2 माइनस एक्स कोस 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 π/2 माइनस एक्स और dx। तो यहाँ लिख देते हैं 0 से π/2 log cos x की जगह पर π/2 माइनस एक्स और dx। ठीक है, अब इसको हम क्या मान, ये क्या हो जाएगा 0 से π/2 को चूंकि cos π/2 माइनस एक्स बराबर हो जाता है sin x, तो जो क्या हो जाएगा log sin x dx। तो जो यहाँ बराबर जो आपका बना जाके मैं लिखता हूँ 0 से π/2 log sin x dx, इसे समीकरण 2 दे दो इसके। ठीक है, अब हम इसको दोनों को जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तब तो एक एक कितने हो जाएंगे 2i बराबर 0 से π/2 log sin x प्लस के log cos x और इंटू dx। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो इसको हम एक नियम होता है log a प्लस log b,
तो लॉग का नियम वैसे हम लिख सकते हैं log a इंटू बी, ये भी एक नियम होता है। ठीक है, तो प्रत्येक नियम के आधार चलें। जब जोड़ दिया तो यहाँ पर हमारा बना है तो बराबर 0 से π/2 log sin x इंटू कॉस एक्स और dx। तो इसको हम थोड़ा आगे 0 से π/2 log, इसमें 2 की गुणा 2 की भाग कर दें तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ पर हम 0 से π/2, तो ये सूत्र हो जाता है, सूत्र होता है साइन 2x का, तो log साइन 2x, और ये एक प्रॉपर्टी होती लॉग की है, log a/b बराबर log a माइनस log b, यहाँ घट जाता है तो यहाँ आ जाएगा कि dx हो गया माइनस के 0 से π/2 और log 2 हो जाएगा और dx। ठीक है, इतना हो गया। अब हम कुछ मानेंगे, माना 2x बराबर t। जब 2x बराबर t मानेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2dx बराबर dt। तो यहाँ लिख सकते हैं dx बराबर dt/2। तो इसकी लिमिट भी बदल जाएगी, तो लिमिट भी बदल जाएगी, क्या हो जाएगा जब x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, तो अपर लिमिट करो, अपर लिमिट क्या हो जाएगी जब x बराबर 0, जब x बराबर π/2 तो क्या हो जाएगा, तो t बराबर ये हो जाएगी पाई हो जाएगी, और जब लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी आपकी t बराबर 0, तो जो हो जाएगा आपका लिमिट बदल जाएगी, तो 2i बराबर 0 से पाई, और ये हो जाएगा log साइन t और बटे 2 और dt माइनस के 0 से π/2 और log 2 और dx। ठीक, ये चल रहा भी है। तो अब हम एक काम करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है कि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, इसको प्रॉपर्टी इसमें खेल है, ये होती यहाँ पर देखो 0 से 2a, 0 से 2a प्रॉपर्टी होती है f(x) dx बराबर क्या हो जाता है, इसके दो भागों में टूटती है। क्या टूटती है, दो भागों में, इसका एक तो 0 से a2 और f(x) और dx कब, इसका होता है यदि f(2a माइनस x) बराबर क्या आ जाए, आपका f(x) आ जाए। ठीक है, और 0 का वो इसका मान हो जाता है यदि f(2a माइनस x) का मान कितना आ जाए, माइनस के f(x) आ जाए, तब इसका मान 0 हो जाता है। अब 2a की जगह पर यहाँ क्या है पाई, और पाई माइनस साइन माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, जो का त्यों फलन आ जाता है। ठीक है, हम जानते हैं साइन पाई माइनस x बराबर साइन x, जो किसके बराबर, f(x) के बराबर, तो इसको हम 2 की गुणा 2 की भाग हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो 2 की गुणा यहाँ पर होगी, 2 की भाग हो गई, तो ये बन जाएगा 0 से π/2 और 2 पहले आ जाएंगे, log साइन t और dt अपान 2, और माइनस के 0 से, इनसे बोलना नहीं है, log 2 और dx। ठीक, तो हम यहाँ कोशिश करते हैं 2 से 2 जे कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बता 0 से π/2 log साइन t और dt माइनस के log 2 बाहर निकाल लो, माइनस के log 2 बाहर निकाल लो, 0 से π/2 और dx, ये तो x में चलेगा। ठीक है, अब कहानी एक प्रॉपर्टी और होती है, एक प्रॉपर्टी होती है 0 से a f(x) और dx, क्या हो जाता है f(x) dx जो होती है, तो इसमें केवल जो t की जगह पर ये f(x) dx मान लीजिए,
एफ एक्स बराबर एफ टी बराबर हो जाता है 0 से ए और एफ एक्स और डी एक्स, ये टी टी वाला यहाँ लिखते हैं। 0 से एक प्रॉपर्टी होती एफ टी और डी टी, 0 से ए एफ एक्स और डी एक्स। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या ए से बी कर दो, ए से बी कर देते, ए से बी और ए से बी होती है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स या एफ टी डी टी बराबर ए से बी एफ एक्स और डी एक्स। इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो वहीं पर यहाँ पर है ए से बी है, तो ज्यों की त्यों 0 से π/2 और log टी की जगह क्या हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स माइनस के 0 log 2 0 से π/2 और डी एक्स। बड़ा दिमाग की बात है। तो जो टोटल आपका क्या बन जाएगा, ये टोटल आपका बन जाएगा आई। क्या बन जाएगा आई, ये 2i तो चल ही रहा है, 2i आपका चल रहा है, तो जो पूरा बन गया i, तो 2i बराबर i बन गया और माइनस के log 2 0 से π/2 dx। तो इधर एक आएगा तो 2i में से एक आ गया, बच गया i, और इसका माइनस के log 2, और इसका क्या कर दो अब डिफरेंशियल कर दो, समाकलन कर दो, इसका हो जाएगा x हो जाएगा। अब x हो जाएगा तो इसमें हम 0 से π/2 भर देंगे, तो माइनस के π/2 log 2 क्या हो जाएगा, log π/2 log 2 हो जाएगा। नौ खा की ओर जो सवाल बहुत ही अच्छा है, तो इसमें हम निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2y का अधिकतमीकरण कीजिए। x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन बराबर 0, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन बराबर 0। ठीक है, तो इसको हमको सोल्व करना। सबसे पहले इनको समीकरण के रूप में चेंज करते हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर 1 और माइनस के एक्स प्लस वाई और बराबर 0 और एक्स बराबर 0 और y बराबर 0। तो इसको हम ग्राफिकल से बनाएंगे। जो पहले हम समीकरण, इसको नाम दे दो 1, इसे समीकरण दे दो 2। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम लेके चल रहा हूँ, समीकरण 1 से, तो इसमें एक्स बराबर 0 तो y बराबर 1, एक्स बराबर y बराबर 0 तो x बराबर 1। अब इसी प्रकार इसमें समीकरण 2 से करो, समीकरण 2 से, तो एक्स बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा 0, और x बराबर हो जाएगा आपका, अगर x बराबर रखें 1 तो y बराबर भी 1, अगर x बराबर रखें 2 तो y बराबर भी 2 आ जाएगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x बराबर y। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें बिंदु मिल गए, एक बढ़ाना चाहो तो और बढ़ाना, x बराबर 3 तो y बराबर भी 3 हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ क्या खींचेंगे इसके लिए देखते हैं। तो ग्राफ खींचते हैं हम इस तल से मानते हुए, एक्स ग्राफ तो पहले खींच लेते होंगे, एक्स और वाई, इसे एक्स से वाई डैश, इसे एक्स, इसे मूल बिंदु। तो हम इसको ग्राफ खींचते हैं, इसमें बड़े बड़े बिंदु मान लेते हैं, इसको माना 1 और 2, इसमें भी 1 और 2, ज़्यादा तो नहीं, और ज़्यादा मान सकते नहीं, चलो कोई बात नहीं, इतना ही। तो इसमें मान लिया हमने इसे ए और बी और सी डी और इसे ई मान लेते हैं। ठीक, इसे एफ को ज़रूरत नहीं, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो इसमें देखो मानते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 के लेते हैं, 0,1, तो 0,1 यानी बाई पर चलोगे यहाँ 0,1 हो गया, इसे नाम दे दिया ए। अब चलेंगे 1,0, तो 1,0 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 1,0, इसका नाम दे दिया बी। तो इसको मिला देते हैं। ठीक है, इससे पटरी से अपने आप मिला देना तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा।
तो इसका समीकरण क्या नाम है, एक्स प्लस वाई बराबर 1। इसी प्रकार क्या करोगे अब समीकरण 2 का काम करो। एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0, एक्स बराबर 1 तो वाई बराबर भी 1, तो इसके निर्देशांक ऐसे मिलेंगे। एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर भी 2, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये मूल बिंदु से होती हुई जाएगी। ठीक, इसका नाम इधर दे देते इस टाइप से। तो इसका निर्देशांक इसका, तो इसको जो यहाँ से जाएगी इसका नाम क्या है, इस समीकरण का नाम है माइनस के एक्स प्लस के वाई बराबर 0, और इसका नाम दे दिया है। अब इसके निर्देशांक भर दो। तो अब इसमें एक तो जो बिंदु मिल गया और एक बिंदु तो 0 0 मिल गया। अब इसमें हम जांच करते हैं तो इन्होंने दिया है एक्स प्लस वाई लेस देन 1, तो इसमें हम 0 0 रखते हैं। 0 प्लस 0 तो यहाँ 1, सत्य है तो ये सत्य है, तो सत्य है तो मूल बिंदु के नीचे की ओर, मूल बिंदु की ओर, तो मूल बिंदु की ओर। ठीक, तो कौन सा है, सबसे पहले है तो मूल बिंदु की ओर है, तो यही है, तो मूल बिंदु की ओर जे हुआ, तो मूल बिंदु की ओर आ रहा भाई, तो ए आ रहा है। ठीक, तो ये मूल बिंदु की ओर हो गया, सत्य हुआ हमारा। अब हम समीकरण किसको पकड़ते हैं, समीकरण ये तो हो गया 1 से। अब दूसरा समीकरण 2, तो दूसरा दिया माइनस के एक्स प्लस के वाई लेस देन बराबर 0, तो 0 यहाँ भरो प्लस के 0 बराबर 0, तो ये भी आपका सत्य है, तो मूल बिंदु के नीचे की ओर ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सत्य है, तो सत्य हो गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसके निर्देशांक जे क्रॉस बिंदु याद करने इसके लिए, तो हम समीकरण 1 यहाँ रफ में करते हैं। समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 1 माइनस के एक्स प्लस के वाई बराबर 0, तो हम यहाँ समीकरण को जोड़ने पर करते हैं, कट गया 2y बराबर 1, तो y बराबर 1/2 और x बराबर भी 1/2 आएगा। ठीक है, तो इसके निर्देशांक जो आएंगे यहाँ पर नाम दे दो a, इसका नाम b दिया था तो ये b हो गया, चलो, और इसका नाम क्या दे दें हम, c दे दिया, d e हम g दे देते, इसका नाम g। ठीक है, इसका नाम g, तो g के निर्देशांक 1/2 कामा 1/2 आएंगे। ठीक है, तो 1/2 1/2 आ गए, इसको हम छायांकित कर देते, यही हमारा जो क्षेत्र है। अब इस पर हम चेक करेंगे, तो चेक करेंगे इसको, अब हम इसको चेक करेंगे, हम लिख देते हैं ग्राफ, वो बनाते हैं टेबल यहाँ पर न्यूनतम और अधिकतम के लिए। तो सबसे पहले शीर्ष बिंदु, और यहाँ दिया है z बराबर, उसने दिया है z बराबर दिया x प्लस 2y, तो शीर्ष बिंदु क्या आपके हैं, शीर्ष बिंदु दिए हैं 0,0 लिया मैंने, और 1,0 भी है, तो इसका नाम दे दो O, और इसका दूसरा ये क्या हो जाएगा 1/2 कामा 1/2। अब हम इस पे रखते हैं, जैसे ही हम इसमें 0 रखते हैं तो z बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो z बराबर 0 हो गया। इसमें z बराबर क्या हो जाएगा 1, और 0 इसमें आ जाएगा 1, इसमें z बराबर क्या आएगा 1/2 और प्लस के 2 गुणा 1/2, तो 3/2, इसका आएगा 1.5 आ जाएगा, इसका 1.5 आया। अब इसका 1.5 आया है, तो अब हम इसमें 1/2 आया है, तो अतः लिख सकते हो, अतः 1/2 कामा 1/2 पर z का मान कैसा है, अधिकतम है। तो अधिकतम, अतः अधिकतम मान कितना आया, अधिकतम मान जो आया है 3/2 अर्थात 1.5। ये आपका क्लियर हुआ है, हो सकता है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके जो पिछले वीडियो लेना चाहते हो, पूरे सेट पढ़ना चाहते हो, तो पूरे सेट हमारे 3 सेट पीछे हो चुके हैं,
और चौथा भी सेट पूरा कंप्लीट हो गया है। द एंड है, द एंड 4 सेट कंप्लीट कर दिया और पूरे अनसोल्ड से इम्पोर्टेंट बनाएंगे। इससे उम्मीद होगी कि आप लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी, निश्चित ही सफलता मिलेगी। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। और कोई समस्या आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, इससे हम आपकी सॉल्व कर सकें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपकी सफलता हमारी सफलता। थैंक यू।